यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, यानी जितने भी एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन होता है, इस बारे में टॉपिक है ये। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, यानी जितने भी एसिड्स हैं ये वाटर के अंदर जब डिजॉल्व होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि H+ के साथ में एक्वस जो वर्ड लिखा हुआ है, तो ये वर्ड क्यों आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे देखो मैंने एक्वस लिखा हुआ है, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाटर में जब डिजॉल्व होंगे तो ये वाटर के साथ ही रहेंगे, इसलिए एक्वस आ रहा है। ये सिंपली H+ आयंस रिलीज नहीं होते, वाटर की प्रेजेंस में ही रिलीज होंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, H+ आ रहा है। इस बात को ध्यान देना है। सो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज हाइड्रोजन आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक कैरेक्टर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एसिड्स वाटर की प्रेजेंस में अपना एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं, तो इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, तो उसका भी आंसर यही होगा, बिकॉज एसिड विल रिलीज हाइड्रोजन आयंस एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो मैं एक एसिड लूँ यहाँ पर HCl, तो HCl भी क्या करेगा, वाटर की प्रेजेंस में H+ आयंस को रिलीज करेगा, यानी H+ एक्वस और उसी के साथ में Cl- एक्वस। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि H2SO4, तो H2SO4 भी यही करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H2SO4, तो यहाँ पर भी ये वाटर की प्रेजेंस में क्या करेगा, H+ एक्वस यानी हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा, प्लस SO4 एक्वस। तो यहाँ पर भी सेम है, यानी आप कोई भी एसिड अगर लोगे तो उसका यही आंसर होगा, ऑल एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, यानी सारे हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो गए, या फिर हम ये बोलेंगे कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं, तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे तो हम बोलेंगे वीक एसिड है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, यानी कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। आयोनाइज का मतलब है ब्रेक हो गया आयंस में, और बहुत सारे यानी लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड क्या होगा, एन एसिड विच इज पार्शली आयोनाइज इन वाटर, यानी जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, पार्शली आयोनाइज हुआ है, एंड प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो कम हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा, उसे क्या बोलेंगे, वीक एसिड। एग्जाम्पल एसिडिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। तो ये आपको एक पूरा याद रखना होगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन से वीक एसिड है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर कंप्लीटली आयोनाइज होगा और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर हाइड्रोजन आयंस कम रिलीज होंगे, स्मॉल नंबर में रिलीज होंगे, तो वो कौन सा होगा, तो उस केस में वो वीक एसिड होगा। ठीक है। सेम कंसेप्ट चलेगा बेसिस के साथ, तो उसे भी देख लेते हैं। अब है व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। बेसिस में क्या कॉमन होता है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं ऑल बेसिस रिलीज करेंगे हाइड्रोक्साइड आयंस। ऑल बेसिस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी जितने भी हमारे पास बेसिस हैं ये क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। अब हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH- एक्वस से, यानी OH- आयंस रिलीज होंगे। अब ये वाटर की प्रेजेंस में होंगे तो साथ में एक्वस भी आएगा, तो यहां पे लिख लेते हैं A और साथ में Q। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखना है हमें कैसे, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है NaOH, एक बेस है, इसको अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करूँ तो ये आयोनाइज हो जाएगा, Na+ रिलीज हो गया, और साथ में रिलीज होगा OH- एक्वस, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस निकल गए। सिमिलरली मैं देख रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि KOH, तो इसको जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी सेम होगा, K+ एक्वस और साथ में OH- एक्वस, तो ये आयंस भी यहाँ पर रिलीज हो गए, ये आयंस भी यहाँ पर रिलीज हो गए। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो आप देख रहे हो कि सारे बेसिस में कोई भी बेस का एग्जाम्पल लो, उसमें क्या रिलीज होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी OH- आयंस रिलीज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और सेम कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के साथ। अगर ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर कम हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे तो वीक बेस है। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो सेम डेफिनेशन है, अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी एक बेस कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं यहाँ पर NaOH, तो NaOH कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा,
और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करेगा, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? स्ट्रॉन्ग बेस का। एग्जाम्पल NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा यानी पार्शली आयोनाइज होगा, पार्शली ब्रेक होगा आयंस में, और उस केस में स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस निकलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? वीक बेस। एग्जाम्पल कौन कौन सा? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे वीक बेस होते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि सब बेसिस में क्या कॉमन होता है और सब एसिड्स में क्या कॉमन होता है। ऑल एसिड्स विल रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑल बेसिस विल रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।